बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेनिल मार्टिन के बुक से हम लेक्चर तैयार कर रहे हैं इंग्लिश के। तो मेरा चैनल है, उसको लाजमी आप सब्सक्राइब करें। मैं सारे के सारे लेक्चर वहाँ पर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 है रेनिल मार्टिन में द सेंटेंस, जुमला, ठीक है। अब सेंटेंस को हम उर्दू में बोलते हैं जुमला। सबसे पहले आप जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस क्या होता है? अल्फाजों का मजमुआ होता है जिससे हमें पूरा का पूरा सेंस या कंप्लीट मीनिंग मिलती है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सेंटेंस का नाम देते हैं। अब रेनिल मार्टिन के हवाले से कंसेप्ट देखें। कहता है कि व्हेन वी स्पीक, कि जब भी हम बोलते हैं, आर राइट या लिखते हैं, वी यूज़ वर्ड्स, कि हम अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स, हम खास करके इन अल्फाजों को मजमूए में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखें इसकी डेफिनेशन क्या बनती है सेंटेंस की रेनिल मार्टिन के हवाले से। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, के सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों का मजमुआ होता है। विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिससे हमें मुकम्मल मतलब मिलता है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सेंटेंस का नाम देते हैं। मिसाल देखें यहाँ पर, लिटिल जैक हार्नर सेट इन अ कार्नर। लिटिल जैक हार्नर हमारे पास सब्जेक्ट है, सेट इन अ कार्नर क्या है? प्रेडिकेट। ये कंप्लीट जुमला है, अल्फाजों का मजमुआ है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो रेनिल मार्टिन के हवाले से सेंटेंस के कितने काइंड्स हैं? तो रेनिल मार्टिन के हवाले से सेंटेंस के 4 किस्म हैं, 4 किस्म हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें, दोज विच मेक स्टेटमेंट्स आर असर्शंस, ऐसे किस्म के जुमले जो स्टेटमेंट्स यानी कि बयान देते हैं, या असर्शंस जिसमें इसरार किया जाता है, ताकीद की जाती है, जोर भरा जाता है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जिस तरह देखें, हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, तो ये एक स्टेटमेंट है या असर्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा डिक्लेरेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। उसके बाद दोज विच आस्क क्वेश्चंस, ऐसे किस्म के जुमले जिनमें सवालात पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिस तरह वेयर डू यू लिव, तो इसकी हमारे पास सिंबल आखिरी में क्या आएगी? क्वेश्चन मार्क आएगी। दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स रिक्वेस्ट आर एंटिटीज एस, अब ऐसे किस्म के जुमले जो एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, कमांड्स यानी कि हुक्म, रिक्वेस्ट यानी कि अर्ज, एंटिटीज इसको भी हम कहते हैं अल्तमास या अल्तजा। जिस तरह देखें, बी क्वाइट, खामोश हो जाएं, हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर रहम करें, ठीक है। अब डी देखें, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ऐसे किस्म के जुमले जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, जो है ना सडन फीलिंग्स या इमोशंस को जाहिर करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस तरह हाउ कोल्ड द नाइट इज, ठीक है, आखिरी में क्या आ रही है? एक्सक्लेमेशन मार्क आ रही है। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, तो यहाँ पर आखिरी में क्या आ रही है हमारे पास? आप कह लीजिए कि एक्सक्लेमेशन मार्क आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पर देखें, अ सेंटेंस डेफिनेशन क्या बन गई? अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट आर असर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव आर असर्टिव सेंटेंस। ऐसे किस्म का जुमला जो कि स्टेटमेंट बताता है या इस असर्शन इसरार करता है, जोर भरता है, तो उसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, ऐसे किस्म का जुमला जिसमें सवालात पूछे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड आर एन एंटिटी इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस, ऐसे किस्म का जुमला जिसमें कमांड, हुक्म दिया जाता है या इल्तमास की जाती है, अर्ज किया जाता है, तो उसको हम क्या देते हैं? नाम देते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का नाम देते हैं। उसके बाद अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे किस्म के जुमले जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बारे में, सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस के बारे में बताया जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चैप्टर 2 हमारे पास है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। अब सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? डूअर ऑफ एनी एक्शन, काम का करने वाला। तो बेसिकली सेंटेंस जुमला होता है ना, उनके 2 हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। डूअर ऑफ एनी एक्शन, ठीक है। और उसके अलावा प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इंफॉर्मेशन देता है जुमले में कि सब्जेक्ट जुमले में क्या कर रहा है, ठीक है। अब देखें, जब भी व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब भी हम जुमला बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट या तो पर्सन होगा या कोई थिंग होगी, ठीक है, जो कि कोई ना कोई काम कर रही होगी या स्टेट को जाहिर कर रही होगी, ठीक है। अब दूसरा ऐसा क्या होगा? से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग, दूसरा जो सब्जेक्ट है, पर्सन या थिंग है, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे, उनके बारे में बताए, तो वो क्या होगा हमारे पास? प्रेडिकेट। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से
और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं शॉर्टकट करूँ तो हमें जो है ना जुमले बनाने के लिए एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और एक प्रेडिकेट की ज़रूरत होती है, जो कि सब्जेक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन देगा हमें। तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं हमारे पास। एक वो पार्ट जो कि कोई पर्सन या थिंग होगा जो कोई काम कर रहा होगा, जो स्पीकर होगा, ठीक है, वो हमारे पास होंगे सब्जेक्ट। उसके अलावा वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए, वो जो पार्ट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, प्रेडिकेट का पार्ट देंगे। ठीक है, अब मिसाल देखें हमारे पास, द सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट यूजुअली जो है ना पहले आता है प्रेडिकेट से, बट ओकेजनली, लेकिन मौके तौर पर या हादसाई तौर पर इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। हम प्रेडिकेट के बाद भी इसके पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। जिस तरह हेयर कम्स द बस, ठीक है, यहाँ पर देखें हेयर कम्स द बस, ठीक है, तो द बस हमारे पास क्या है, आखिर में आया है। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी, द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी यहाँ पर सब्जेक्ट आखिरी में आया है। अब हमारे पास जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं, नहीं लिखते, क्योंकि सब्जेक्ट वहाँ पर अंडरस्टूड होता है, वो जो होता है यू होता है। जिस तरह सिट डाउन, बैठ जाओ, टेक हिम, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है लेकिन अंडरस्टूड है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।